बीच हम सबके लोकप्रिय व्यापारी नेता, उत्तर प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रविकांत गर्ग जी का आगमन हुआ है। वो हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं। उनके बाईं ओर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष और लखनऊ की जानी मानी हस्ती, व्यापारियों के नेता और आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक के रूप में जो काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्री सुनील हलवासे हमारे बीच में हैं। आदरणीय गर्ग साहब के दाई को श्री श्याम मोहन दुबे जी, जो कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अब तक पूर्व में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, कानपुर के निवासी हैं और आपने युवा संवाद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश का दौरा किया। साथ ही साथ आप संयुक्त महामंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उनके दाहिनी ओर श्री अमित गुप्ता जी, जो कि व्यापारी नेता है और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मेरे बाईं ओर श्री मनीष खेमका जी, आप भी लखनऊ के जाने माने व्यापारी नेता है। साथ ही साथ तमाम साथी हमारे हरि अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, संयुक्त महामंत्री हैं हमारे हरि अग्रवाल जी प्रदेश के यहाँ मौजूद हैं। मैं शैलेंद्र गर्ग आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सीधे चाहूंगा कि आगे की वरिष्ठ संगठन मंत्री हमारे बीच कानपुर से करोड़िया साहब भी हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे विशाल अग्रवाल जी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। वैसे सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी पत्र मित्रों का। मैं सीधे श्री हरि अग्रवाल जी को चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई वो संचालित करें और आगे इस पत्र वार्ता को क्रम को आगे बढ़ाएं। श्री हरि। आज बहुत हर्ष है कि हमारे बीच में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविकांत गर्ग जी कुछ घोषणाएं अभी हम लोगों के बीच में करेंगे, जिसमें अभी जो संगठन की जो चर्चा हुई है उसमें जो उन्होंने तय किया संगठन में, उसमें अपने जो माननीय सुदीप श्रीवास्तव जी है वो प्रदेश के चेयरमैन के रूप में दायित्व संभालने जा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तमाम जिम्मेदारियों के बीच में वो इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन बहुत सफलतापूर्वक करेंगे और उनके नाम और उनका जो ऑरा है उससे लखनऊ के व्यापारी बहुत संगठित होंगे और उनके सहयोगी के रूप में और जो वाइस चेयरमैन है माननीय श्याम मोहन दुबे, जो पूर्व में काफी वरिष्ठ अपने व्यापारी नेता है और कानपुर देहात के वहां पर इन्होंने बहुत नाम खड़ा किया है। और उसके बाद उसी क्रम में अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में अमित गुप्ता जी जो लखनऊ के सभा में परिचित है, ये माननीय विधायक गुप्ता जी के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी में 6वीं उपाध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं। बहुत ही तत्पर व्यक्ति है, जहाँ जुट जाते हैं वहाँ पर संगठन में दम आता है, क्योंकि इनका व्यवहार लोगों को बांध के रखने का है। इसी क्रम में शैलेंद्र अग्रवाल जो अभी मुझसे पूर्व में आप लोगों से वार्ता कर रहे थे, आपके पास भी प्रदेश में उपाध्यक्ष का दायित्व रहेगा और वर्तमान में कई अनेक संगठनों में बहुत अच्छे पदों पर ये जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में श्याम कृष्ण करोड़िया जी वरिष्ठ संगठन मंत्री, आप भी कानपुर से हैं, ये वो दायित्व संभालेंगे। तो आज ये कुछ घोषणाएं मैं सब लोगों का जो आदेश मुझे करने के लिए बोला गया था। सम्मानित स्टेट पत्रकार बंधुओं का हृदय से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो देश की उद्यमी और व्यापारियों का शीर्ष व्यापारिक संगठन है, 45 सालों से देश के व्यापारियों को जोड़ने का, संगठित करके एक आवाज बनाने का
और उनकी परेशानी कठिनाइयों को, व्यापार और उद्योग में आने वाली रुकावटों को दूर करने का कार्य निरंतर संघर्ष के माध्यम से, सरकारों से संवाद और सामंजस्यता के माध्यम से कर रहा है। उसी क्रम में संपूर्ण देश में 300 से अधिक जिलों में और 17 प्रदेश और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन कार्यरत है। निरंतर पुनर्गठन की और संगठन को विस्तार देने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में जो आज लखनऊ में हम सब लोग बैठे हैं, प्रदेश के खाद्य उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के चेयरमैन के रूप में माननीय श्री सुधीर एस हलवासिया जी, जो प्रदेश के वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, उद्यमी भी हैं, राजनेता भी हैं, सामाजिक सेवा और धार्मिक सेवा करने वाले भी व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ में श्री अमित गुप्ता जी, जो अपने विद्यासागर गुप्ता जी यहाँ के लखनऊ के विधायक रहे हैं और उनके सुपुत्र भी हैं और लघु उद्योग के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में काम करते रहे हैं। ऐसे श्री अमित गुप्ता जी और मिर्जापुर के निवासी और संपूर्ण प्रदेश में अपने संगठन क्षमता के माध्यम से, अपने व्यवहार कुशलता और परस्पर संवाद और सहयोग के माध्यम से जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे श्री शैलेंद्र अग्रणी जी जो मिर्जापुर निवासी हैं, उन दोनों ही व्यक्तित्वों को प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे साथ लंबे 30-35 साल से लगातार काम करते रहे और उत्तर प्रदेश में के अपने व्यापार मंडल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके नाते पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकाली, संपर्क किया, संगठन को खड़ा किया और बाद में संयुक्त महामंत्री के रूप में कार्य करते रहे। ऐसे श्याम मोहन जी दुबे जो जीजक कानपुर बिहार से है, वो वाइस चेयरमैन के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा सभी को बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मध्य सौभाग्य के रूप में अनेक लोग उपस्थित हैं। अभी परिचय भी कराया। श्याम के कनौरिया जी कानपुर से हैं, जो हमारे वरिष्ठ संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, और प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष श्री कमल नयन फतेहपुरिया जी जो आगरा से हैं, और मनीष खेमका जी जो उद्योग के क्षेत्र में संपूर्ण प्रदेश के साथ देश का भी मार्गदर्शन करते हैं और समस्याओं को हल कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। श्री मनीष खेमका जी का मैं स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स केयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है और उसके साथ में और भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी सम्मानित बंधुओं का, मीडिया के सभी वरिष्ठ जनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो देश का शीर्ष और प्राचीन व्यापारिक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोग भारत को की और प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का, वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज विकसित भारत बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज का मैं समझता हूँ कि व्यापारी और उद्योग की दृष्टि से, उसके विकास की दृष्टि से, उसकी प्रगति की दृष्टि से बहुत अनुकूल वातावरण है। उस अनुकूल वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे व्यापारी की और उद्यमी की है।
चाहे वो छोटा बड़ा व्यापारी हो, कारोबारी हो, उद्यमी हो, उद्योगपति हो, MSME का बंधु हो, स्टार्टअप का बंधु हो, छोटे दुकानदार और डेयरी पटरी वाले हो, सब विकसित भारत की रीढ़ बनने वाले हैं। स्वावलंबी और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ ये लोग हैं। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल केवल एक संगठन नहीं, एक संस्था नहीं, देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक मजबूत पिलर है। उस पिलर के रूप में हम काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है 10 करोड़ व्यापारियों को, उद्यमियों को, उद्यमी से लेकर और छोटे डेयरी पट्टी वाले तक को जोड़कर एक बड़ी शक्ति विकसित भारत के निर्माण के लिए खड़ा करने की उसी क्रम में हमने अनेक सरकारों से मिलकर, केंद्र और प्रदेश की सरकारों से मिलकर नियमों में संशोधन कराए हैं। बहुत सारी सहूलियतें व्यापार उद्योग को चलाने के लिए दिलाने का काम किया है। इनकम टैक्स आयकर की सीमा 12 लाख हो गई। GST में छूट, पहले GST लगी और फिर GST में जो कुछ भी परेशानी आई उनमें अनेक संशोधन हुए, दर्जनों संशोधन हुए। और फिर अब GST 2 के माध्यम से जिस प्रकार से स्लैब 4 स्लैबों को घटाकर 2 स्लैब किया गया है और उसके माध्यम से जो उपभोक्ताओं को राहत मिली है, व्यापारियों को भी राहत मिली है, उसका ब्यौरा बनने के लिए राहत मिली है। उसकी मांग रखी थी किसान क्रेडिट कार्ड की बात, व्यापारी क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाए तो 5 लाख रुपए का व्यापारी क्रेडिट कार्ड भी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। उसकी बजट पर घोषणा की गई है। इसी प्रकार से अनेक जो पुराने नियम और कानून ऐसे थे जिनके माध्यम से लोग परेशान होते थे, जिनकी कोई बिना वजह जो कानून लादे हुए थे, ऐसे सैकड़ों कानूनों को हटाने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने किया है। हम पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति वफादार हो रहते हुए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से कार्य करते हुए और राष्ट्र और समाज की सेवा सर्वोपरि मानते हुए देश का और प्रदेशों का व्यापारी कार्य करता है। और उसी की कमियों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करने के काम संगठन के माध्यम से करने का काम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करता है। आज ये अवसर पर जो नई जिम्मेदारियां लोगों को मिली है उनको सबके उच्च भविष्य की कामना करते हुए सभी संगठन में उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते में अपना सहयोग करेंगे, इस अभिलाषा के साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत, सम्मान जो आपने यहाँ आकर सभी का उत्साहवर्धन किया और हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाकर प्रदेश और देश में भेजने का कार्य किया, उसके लिए बहुत सभी का आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय और वर्तमान प्रदेश से महामंत्री, आज जो हमको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का फूल की तरह 40 वर्ष हो रहे हैं। व्यापारी हितों में पूरी ऊर्जा और संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा और आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि व्यापारी हितों में जो आपके सिद्धांत हैं, मुझे कहने में गर्व होता है बहुत से संगठन बने, सिर्फ दलालों के संगठन है, लेकिन आपका जो संगठन है मुख्यमंत्री तक ईमेल जाती है, उस पर मुझे गर्व है कि मैं आज इस संगठन में आया हूँ और संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, स्वागत। हमारे वरिष्ठ सुधीर वर्षिया जी जो हमारे प्रदेश चेयरमैन है, मैं उनके साथ डिप्टी चेयरमैन के रूप में शैलेंद्र गांधी जी हैं, हरि अग्रवाल जी हैं, करोड़िया जी हैं, सभी लोगों को हृदय से वंदन, अभिनंदन। जय व्यापारी, जय व्यापारी। मैं धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह देश भर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है। भारतवर्ष के साथ साथ भारतवर्ष के 17 राज्यों में इसकी इकाइयां और लगभग 300 जनपदों में देश भर के, यानी लगभग आधे से ज्यादा भारत में हमारा काम चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की इकाई को और मजबूत करने के दृष्टिगत जो आपने जिम्मेदारियां सौंपी हैं,
तो उसका पूर्णतः निर्वहन करेंगे। पूर्व में तमाम व्यापारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां कई संगठनों में निभाने के साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व उत्तर प्रदेश से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका भरपूर निर्वहन करेंगे और व्यापारी हित में जिन भी संघर्षों की संभावनाएं उपजेंगी उन संभावनाओं के रूप में हम सब व्यापारियों के साथ खड़े दिखेंगे और हमेशा उनके लिए संघर्ष में साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी का, आदरणीय नवनियुक्त प्रदेश चेयरमैन आदरणीय सुधीर रवासा जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आदरणीय मनीष जी। मित्रों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे माननीय रविकांत गर्ग जी हम सबके बीच में मौजूद हैं और हो सकता है आपको पुराना तमाम सारे लोगों का पुराना परिचय भी हो। आप प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और बड़े पहले रहे हैं, तमाम सारी उपलब्धियां हैं और ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि वो उनके नेतृत्व में यहाँ पे माननीय सुधीर रवासा जी को प्रदेश का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सुधीर रवासा जी भी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, अनेकों पद पे रहे, चुनाव लड़ चुके हैं। तो इनके नेतृत्व में बहुत ही सशक्त नेतृत्व है और मैं इस अवसर पर आप दोनों को बधाई देता हूँ। मैं आगे करूँगा भारतीय जो प्रदेश के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सत्ता से जो है कुछ व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करने का, उनको संबोधित करके एक आवाज लगाने का, वो अपने दो शब्द भी कहें और सभी को धन्यवाद भी जाहिर करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुधीर रवासा है। मैं जन्म से, धर्म से और कर्म से व्यापारी हूं। मेरे पिता स्वर्गीय हरि प्रसाद रवासा जी लखनऊ के पूर्व में रहे। वह व्यापार मंडल के संस्थापकों में से थे और उनका मानना था कि व्यापारी को संगठित रहना चाहिए, बिना एकता के, बिना एक दूसरे वह हमेशा ही बताया जाता रहेगा, हमेशा उससे वसूली करेगी। आपने देखा कि व्यापारी ने संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मुझे आह्वान किया कि आप भी इस व्यापार से जुड़ो, व्यापारियों की आवाज को सशक्त करो, व्यापारियों के मांगों को मजबूती से रखने में संगठन को ताकतवर करो। मैं बहुत खुशी के साथ सहज इस संस्था से के प्रति अपने आप को इस संस्था के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। जो भी काम दिया जाएगा मुझे, मैं उसको पूरे मनोबल से करूंगा। व्यापारियों की आवाज उठाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मेरा एक प्रयास रहेगा कि व्यापारियों का कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पे उत्पीड़न न हो। व्यापारी को व्यापारी को सरकार की ओर से सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए ताकि वो निडर होकर अपना काम सरलता से कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और लड़ाई लड़ने वाली एक अग्रणी संस्था है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री रविकांत गर्ग जी हैं और आज उन्होंने मुझे प्रदेश चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से निभाएंगे। व्यापारी हितों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। व्यापारियों को
उत्पीड़न के रोकने के लिए आवाज। इसलिए प्रदेश के चेयरमैन बनने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। व्यापारियों के हितों में बहुत सारे जो है व्यापारियों की समस्याएं हैं, उनको लेकर के प्रदेश भर में आपके आप लोग जाना भी होगा, एक कार्यक्रम की रेखा भी तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और ज़मीन पे उतरे बिना जगह जगह जाए, बिना लोगों से मिले, ये काम संभव नहीं होगा। जब सबसे जाके सबसे मिलेंगे, कंधे से कंधा लगा के हम लोग लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे व्यापारी हितों की रक्षा। प्रमुख रूप से कौन कौन सी ऐसी समस्या है व्यापारियों के हितों में जो जिसके लिए आप लोग इसको आगे मुद्दा उठाएंगे या आगे लेकर जाएंगे? देखिए, अभी जीएसटी में सरकार ने राहत दी है, इनकम टैक्स में भी पिछले साल राहत दी गई। फिर भी बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं हैं जिनका निराकरण, पहला प्रयास ये रहेगा कि अधिकारियों के साथ बैठ के इनको सुलझाया जाए, इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा हो वहाँ व्यापारी एकता से इन परेशानियों का सामना करेगा और निराकरण। थैंक यू। दो शब्द आपसे जानना चाहते हैं और साथ साथ एक चीज ये भी जानना चाहते हैं कि व्यापारी हित में क्या आगामी योजनाएं हैं? भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करने वाली भारत की एक अग्रणी संस्था है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय रविकांत गर्ग जी तथा आज उन्होंने मुझे प्रदेश चेयरमैन की जिम्मेदारी दी। साथियों, मैं जन्म से, धर्म से और कम से व्यापारी हूँ। मेरे पिताजी लखनऊ के पूर्व मेयर स्वर्गीय बेनी प्रसाद हलवासिया जी व्यापार मंडल के संस्थापकों में से एक। उनका मानना था कि व्यापारी अगर एकजुट रहेगा, अगर एकता से अपने उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करेगा, तो उसको कोई भी कभी परेशान नहीं कर सकता। मैं भी अपनी सेवाएं इस आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे आज माननीय रविकांत गर्ग जी ने ये जिम्मेदारी दी। मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अगर व्यापारियों में एकजुटता रहेगी तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है कि उनको कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमसे ले लेना यार, मुझको तो मिल ही जाएगा। तो हमसे ना मांगा करो, मांगना मत। हम तो अरे जब हम दे ही देते हैं तुम्हें। फोटो भी उससे निकल जाएगी। मांगो फिर हमें पता। हाँ, आशीर्वाद दो कोई। जी जी जी, जय जय जय, धन्यवाद सर। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरा मतलब